मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इस वक्त चुनावी मौसम है। पूरे देश भर में चुनाव हो रहे। लोकसभा के 7 चरणों में चुनाव होना था, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अभी 4 चरणों के चुनाव बाकी है। अगर हम मुमरा की बात करें तो मुमरा के अंदर भी चुनावी माहौल जो है काफ़ी गरमाया हुआ है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये गुलाबपार मार्केट का इलाका है। अब्दुल्ला पटेल स्कूल के जस्ट बगल में आप ये देखेंगे मेरे पीछे जो आयूब खान है, जो कांग्रेस के नेता है, उनका कार्यालय है। और आज उन्होंने अपने कार्यालय के ऊपर एक मीटिंग रखी थी, एक जनसभा भी हम उसे कह सकते हैं, जिसमें यहाँ की जो इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट है वैशाली दरेकर, जो शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे के गुट से है कैंडिडेट, वो यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन किसी कारण वो यहाँ पे नहीं आ सकी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव है अनीस कुरैशी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और आयूब भाई वो जिन्होंने आज ये जनसभा रखी थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ ही साथ आप मेरे इस बगल देखेंगे तो यहाँ पे आसिफ खान भी यहाँ पे मौजूद है, तो और नूर खतीब साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे अनीस कुरैशी साहब से। जो ये जनसभा यहाँ पे हुई थी, ये रखने का क्या मकसद था, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अनीस भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, आप थाना से मुमरा आए हैं, आपने यहाँ आके जनसभा को अटेंड किया। तो आज ये जो जनसभा रखी गई थी वैशाली दरेकर के लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है वो यहाँ पे नहीं आ पाई, उसका क्या कारण है? देखिए, आप भी जानते हो कि लोकसभा जो मतदार संघ होता है वो काफी बड़ा होता है, काफी किलोमीटर में फैला हुआ होता है, तो हर जगह पे हर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाता टाइम पे। तो एज अ कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी हम जिम्मेदार तमाम हर एक मीटिंग को अटेंड करते हैं। जहाँ हमारा काम ही है, क्योंकि आज जो लड़ाई है ये जनता वीएस भाजपा में कहूंगा, क्योंकि अब जनता ने ये लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है। मतलब ये पार्टियों की लड़ाई नहीं है, पार्टियों की लड़ाई से बढ़कर जनता वर्सेस मोदी हो गई है। क्योंकि ये 10 सालों में जो नुकसान भारत की जनता ने उठाया है, जो तकलीफें झेली है, आज जिस तरह संविधान को हमारे उसके हुकूकों को कुचला जा रहा है, और जिस तरह तमाम कौमें, ऐसे में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आज जो सेना के जवान भी महफूज नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के नेताओं ने घिनौना चेहरा भाजपा का के लोगों के सामने उजागर कर दिया है। और अनीस भाई, लेकिन ये जो भाजपा के लोग, खुद मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो ये जो नारा दिया मोदी जी ने, वो आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए, नारा महाराष्ट्र ने दिया है कि अब की बार तड़ी पार, यूपी ने नारा दिया है कि अब की बार गंगा पार, और समस्त भारतीय जो है वो खुल के कह रही है कि अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार। लेकिन भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि अगर 400 से ज्यादा सीटें आएगी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। देखिए, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र आज, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि ये जो लोकतंत्र है, ये जो संविधान है, जिसके महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके साथ में तमाम ड्राफ्टिंग कमेटी और समस्त जो स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने इस भारत देश की निर्मित की, हजारों साल की गुलामी से समस्त भारतीयों को आजाद कराया, हर प्रांत, हर सूबे, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को एक साथ में संविधान के धागे में पिरोआ, एक माले की तरह। तो इसको जोड़ने का काम जो स्वतंत्र सेनानियों ने किया था, तो उसको तोड़ने का काम भाजपा पार्टी कर रही थी। उसी लिए जो राहुल जी ने भारत जोड़ो के माध्यम के नाते से जो जनता के अंदर जागृति पैदा की, भारत जोड़ो के न्याय के माध्यम से, तो लोग समझ चुके हैं कि ये भारत की जनता का पैसा किस तरह लूट के चुनिंदा लोगों के हाथ में देके ये साहूकार फिर से गुलामी में ले जाना चाहते हैं, साहूकार राज लाना चाहते हैं। ये साहूकार राज को रोकने के लिए, इसलिए तो मैंने कहा कि जनता जाग चुकी है, जनता को न्याय चाहिए। और राहुल जी और कांग्रेस ने जो न्याय की बात की है कि युवाओं को पक्की नौकरी, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, उसके बाद में जो आंगनवाड़ी की महिलाएं उनको दुगनी पगार, ये सारी चीजें जो है ना, और खास करके मुमरा के लिए मैं कहूंगा कि आपने देखा जो फर्जीवाड़ा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मोदी जी का खुला है, तो जो जुल्म, मैंने कह रहा हूं ना कि प्राइवेटेशन कर करके जो देश को मोदी जी बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा मुमरा ने तो खुद एहसास लोग कर रहे हैं गर्मियों में कि किस तरह टोरेंट कंपनी मुमरा को ठग रही है, लूट रही है, और चंदा किसे दे रही है? मोदी जी को दे रही है ना, खुलेआम सामने हो। तो कोर्ट के जरिए से हमें पता लग गया,
तो किस तरह चंदा दो और धंधा लो। अनिल भाई, ये जो 3 चरणों के जो चुनाव हुए तो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या लग रहा है कि जो तीनों चरण के चुनाव हुए उसमें क्या मतलब स्थितियां नजर आ रही है? क्या भाजपा डाउन की तरफ जा रही है? क्या लगता है आपको? 100% डाउन की तरफ जा रही है। मैंने अपने संबोधन में भी कहा और भी नेता कह रहे हैं कि एक जुआरी की मानिंद, जब सारे पैसे हार जाता है ना अपने, तो क्या करता है, आखिरी दाव मंगलसूत्र पे हाथ मारता है अपनी बीवी के, है ना। तो मोदी जी की जो घबराहट है, जो बौखलाहट है, जो आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान चले जा रहे हैं, तो उनका दिमाग वो समझ गए हैं कि देश की जनता ने उन्हें नाकार दिया है। उनका आपको क्या लगता है 4 जून को जो नतीजे आएंगे परिवर्तन आएगा? 100% परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये देश की जनता इस देश से प्यार करती है, क्योंकि महिलाओं को इज्जत चाहिए। लोगों ने हाल देखा किस तरह बर्बरता महिलाओं के साथ हुई, किस तरह फौजियों के साथ हुई। इन्हें किसी से लगाव नहीं। मैंने कहा ना, ये चुनिंदा व्यापारियों के लिए काम कर रही है। आने वाली जो सरकार होगी इंडिया अलायंस के तहत, जो लोकतंत्र को कायम रखेगी, आज इंस्टीट्यूशन भी, और बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ रहा है, चाहते हुए भी सब हाल लेते हुए एक डर का माहौल है। डर अपने आप में बता रहे हैं, वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे जो संस्थाएं भी है वो उनके घबराहट में है, डर में है। और रही बात, भ्रष्टाचार मिटाने वाले थे मोदी जी, आज मोदी जी ने तो क्या किया, जितने भी जो भ्रष्टाचारी है उनको अपने पाले में ले लिया। क्या लगता है कि आपकी बार परिवर्तन आएगा कि नहीं? 100% जनता परिवर्तन कर रही है। मैंने कहा ना कि ये जनता लड़ रही है। तो दोस्तों, ये थे अनीश कुरैशी साहब, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनका कहना है कि अब की बार मोदी सरकार नहीं आने वाली है, बल्कि परिवर्तन आने वाला है। और उनका ये भी कहना है कि ये जो लड़ाई है, ये 2024 लोकसभा चुनाव का, ये जनता वर्सेस मोदी बन चुका है। अब देखना है कि जनता किसे मतलब जिताती है। हमारे साथ बात करने के लिए अयूब खान भी यहाँ पे मौजूद है, जिनके कार्यालय पे आज यहाँ पे जनसभा हुई थी। अयूब भाई, क्या कहना चाहोगे? आज जिस तरीके से आपने यहाँ पे जनसभा रखी थी, काफी लोग आए थे इस जनसभा में, अलग अलग पार्टियों के जो इंडिया अलायंस के जो नेता है वो भी यहाँ तशरीफ लाए थे। क्या कहना चाहोगे इस जनसभा को लेके? देखिए, आपने जनसभा तो देख ली, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी मुमरा की अवाम एकदम जागरूक हो गई है और इस बार किसी भी हालत में मोदी को निकालकर बाहर फेंकना है, ये तय कर लिए। और इंशाल्लाह यही जनता 20 तारीख को इनको दिखाएंगी पोलिंग बूथ पर, मशाल पे अपना निशानी लगाकर, अपना अंगूठा लगाकर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आसिफ खान से, जो कांग्रेस के जुझारू नेता है, वो भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। आसिफ भाई, क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है 2024 के चुनाव के अंदर? क्या एक बार मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे या झोला उठा के चल देंगे? अभी देश की जनता ने, मोइन भाई, डिसाइड कर चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से झोले के साथ में झोला बनाने वाला साथ में जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले 4 जून को आप सभी लोग इंशाल्लाह ताला हमारे साथ में जश्न मनाएंगे और इंडिया अलायंस की जो जीत है वो इंशाल्लाह ताला घर घर में आपको दिखाई देगी। और भाजपा ने जो ये नफरत का जो माहौल जो पैदा कर दी है, आज आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का जो फ्यूचर दांव पे लगा था, आज आने वाले वक्त में संविधान को जो लोग नष्ट करने की तैयारी में थे, लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी में थे, इंशाल्लाह ताला राहुल गांधी जी की जो मेहनत थी, जो कांग्रेसियों की जो मेहनत है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप लोग इसका रिजल्ट देखोगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेके? मैं मुमरा कौसा की आवाम से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि 20 तारीख के दिन सुबह में अपने कामों के लिए, अपने घर के कामों के लिए जिस तरीके से फिक्र हो फाका के हिसाब से आप लोग जो निकलते हो घर से, उसी तरीके से 7 तारीख के दिन ये अपना फर्ज समझते हुए अपने वोट का अधिकार यूज करें। 7 बजे से लेकर के 5 बजे के अंदर अंदर सारे लोग अपना वोट का इस्तेमाल करें। वोट 100% हमको पहुंचाने की पूरी कोशिश करना है। 100% तो नहीं होगा, बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, लेकिन हमको पूरी कोशिश करना है कि हमारा वोट किसी भी तरीके से पड़ जाए, हमारा वोट बेकार ना जाए। मैडम, आप कैसे देखती है कल्याण लोकसभा चुनाव का जो होने जा रहा है, जिसमें शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से एक नाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे खड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके सामने जो है वैशाली दरेकर जो उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार है। तो आप कैसे देख रही है चुनाव को? कितना कड़ा मुकाबला होने जा रहा है और किसकी जीत की संभावनाएं जो है वो आपको ज्यादा नजर आ रही है? देखिए,
अभी ये बताने की जरूरत नहीं कि महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार वैशाली दरेकर मैडम जी है और वही जीत के आएंगे। यहाँ पे कोई एकनाथ शिंदे मंत्री है, उनका बेटा है, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो 10 सालों से यहाँ के सिटिंग सांसद है, वो मुमरा कौसा में गली गली घूम रहे, आपकी जो कैंडिडेट है वो तो नजर ही नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल ये मेरा नहीं, ये लोगों का ऐसा कहना है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकसभा जो क्षेत्र रहता है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और वो हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह पे वो जाते हैं और उसी वजह से कहीं दिक्कत होती है जाने आने में। तो इसका मतलब ये नहीं, ये जो सब हम महाविकास आघाड़ी के जो सब लोग हैं वो सब वैशाली दरेकर है। वो जो हम सब जहाँ जहाँ जाएंगे वो वैशाली दरेकर है। और जो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार, आप ऐसे मत बोलिए कि वैशाली दरेकर कहीं नहीं दिखते। जहाँ पे ये सब लोग हैं, महाविकास आघाड़ी के लोग आपको जो दिखेंगे वही वैशाली दरेकर है। और आने वाले चुनाव में ये लोग, ये जनता उनको दिखाएंगी और वैशाली दरेकर ही चुन के आएंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे नूर खतीब साहब से, वो भी यहाँ पे मौजूद है। नूर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिस तरीके से मोदी जी के जो सांसद है वो ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा 400 के पार आएगी आपकी बार तो हम संविधान को बदल देंगे, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया आप आए मदन भाई। देखिए, ऐसा है कि ये होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिर्फ मुसलमान और सिख ईसाई माइनॉरिटी नहीं, हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाई जो इस मुल्क में रहते हैं, जो इस मुल्क से प्यार करते हैं और संविधान को प्यार करते हैं, कि संविधान ने इस देश को बांध के रखा है, तो वो कभी भी संविधान को हटने नहीं देंगे। अभी ये जो बोल रहे थे, जो आपने कहा, जिस तरह से इनके खासदार लोग जो बोल रहे थे, ये बोल रहे थे पहले चरण के पहले बोल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी बोली में चेंजेस आई है, आप गौर कीजिए। अब वो धर्म के नाम पे वोट मांगने पे मजबूर हो गए हैं, अब राम जी का वास्ता दे रहे हैं। और अब जैसा उन्होंने कहा कि भैंस, मोदी जी कह रहे कि तुम्हारी भैंस ले जाएगा मुसलमान। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पहले चरण के बाद से मोदी जी और उनके नेताओं की बोली मतलब चेंज हो गई है, हाँ, तो ये किस बात के संकेत देते हैं? संकेत सीधे सीधे है कि इंडिया आघाड़ी जीत के आ रही है। कहीं ना कहीं इनको डैमेज होगा और इनका अंतिम संस्कार तय है 2024 में। तो देखा दोस्तों, हम